हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पैरामाउंट इंग्लिश स्टडी विद राजन सर। आप लोगों के सामने जो कि आप देख सकते हैं कि बायोलॉजी का जो एग्ज़ाम था 31 जुलाई को, वो आप लोगों का एग्ज़ाम बायोलॉजी का हो गया। अब आपके सामने जो है वो है कि आप लोगों का रिज़ल्ट कब आएगा। तो आपको बता दें सबसे पहले कि रिज़ल्ट आप लोगों का बहुत जल्दी डिक्लेयर किया जाएगा। कारण क्या है, 2016 में जो वैकेंसी थी टीजीटी के लिए बायोलॉजी का, उसमें इंटरव्यू होना है, तो इसीलिए रिजल्ट जल्दी डिक्लेयर किया जाएगा। और उसके बाद इंटरव्यू भी प्रयास होगा जल्दी से जल्दी कराने का। ये आपको जानकारी देना था कि ये कार्य जल्दी होने वाला है और रिजल्ट की भी तैयारी भी जल्दी होगी आपकी। इसके अलावा आपका जो पीजीटी आर्ट का रिज़ल्ट और सिविक्स पीजीटी बालिका का रिज़ल्ट जो पेंडिंग में था, वो नेक्स्ट वीक तक घोषित कर दिया जाएगा। और बाकी जो चीज़ें हैं वेटिंग लिस्ट से रिलेटेड, कोर्ट के डिसीजन के बाद वो होगा, जिससे कि कुछ मैटर जो है सिंगल बेंच से डबल बेंच की तरफ जो है जाने के लिए एकदम तैयार है। अभ्यर्थी है जो एस्पायरेंट्स हैं वो वहाँ पर जाने के लिए पूरा मन बना चुके हैं। और ठीक भी है, अगर सीट खाली है, रिक्त है, जगह है, तो उस पोस्ट को भरना चाहिए ही, क्योंकि ज़्यादा सीट खाली है। जिससे संस्कृत में भी सीट खाली है ज़्यादा, और हिंदी में भी है, मैथ्स में है, साइंस में तो कम है, फिर भी इसमें उसमें भी कुछ है, और इंग्लिश में तो बहुत ही है। सबसे ज़्यादा तो इंग्लिश में ही है। 240 सीट से ऊपर जो है, केवल 240 सीट से ऊपर जनरल में है कम से कम अभी भी जो है वैकेंट। अगर आज की डेट में देखा जाए तो पूरे 75 जो डिस्ट्रिक्ट हैं अपने यूपी में, तो उसमें अगर देखा जाए तो 240 सीट तो जनरल की केवल खाली है। बाकी अदर तो जो हैं वो है ही सीट कैटेगरी की, मतलब हर कैटेगरी की खाली है। ओबीसी की भी, एससी की भी, और भी जो कैटेगरी आ गई उसमें भी जो है सीट वैकेंट है। तो ये सारी चीज़ें हैं, उसका एडवांटेज लोगों को मिलेगा। 2016 के वैकेंसी में उसका वेटिंग लिस्ट आएगा, तो उसमें कम से कम 10 से 15 अंक जो है डिजिट जनरल में नीचे आएगा इंग्लिश में, और उसी प्रकार से अदर भी जो है कैटेगरी में कम से कम कुछ नहीं तो 5-6 नंबर, 7 नंबर नीचे आएगा। एससी में भी 5 से 6 नंबर नीचे आ सकते हैं। जैसे मान लीजिए 313 तक अगर आ गया है तो 5-6 नंबर भी वो नीचे आ सकता है। 307 तक, 8 तक भी आ सकता है, 6 तक भी आ सकता है, अगर पूरी सीट को भर दिया जाए तो। और कोर्ट का डिसीजन हो गया तो होना ही है। वो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, 1-2 महीने जो भी लग जाए, लेकिन उसमें आ जाएगा। तो ये आप लोगों के सामने ये सब चीज़ें हैं जो आपके सामने फिर आने वाला है, जल्दी ही आने वाला है। और 2022 की भी वैकेंसी की तैयारी की जा रही है। 2022 की वैकेंसी आपका इसी जो है नवंबर तक, दिसंबर तक जो है योजना बन रही है कि आपकी न्यू वैकेंसी 2022 की भी वैकेंसी जो है नई भर्ती जारी होगी। उसमें 30,000 के लगभग जो है वैकेंसी आपकी दी जा सकती है। 30,000 के लगभग जो है वैकेंसी पीजीटी और टीजीटी का दिया जाएगा। प्राइमरी के लिए उसी प्रकार से जो है 1 लाख की लगभग जो है वैकेंसी वो बिल्कुल बनाने की योजना है। उसी प्रकार से असिस्टेंट प्रोफेसर डिग्री कॉलेज के लिए भी कम से कम कुछ नहीं 9,000 सीट की जो है वैकेंसी खाली हो सकती है, और वो व्यवस्था बनाई जा रही है, और उसका भी एग्ज़ाम होगा। लेकिन ये सब परीक्षा जो होगी वो 2022 में होगी, आप ये समझ सकते हैं। हाँ, तो गवर्नमेंट इस समय तेज़ी से कार्य कर रही है। उन्होंने ये समझा कि अगर रोज़गार पर ध्यान नहीं दिया गया तो बाकी और जो कार्य हम अच्छे कर भी रहे हैं वहाँ पर भी ये चीज़ बहुत प्रभावित हो सकता है। तो इसलिए गवर्नमेंट को यहाँ पर कार्य करना था, और हम चैनल के थ्रू बार बार इस बात को आगाह करने का या प्रयास कर रहे थे, लोगों को बताने का, एक तरह से सचेत करने का, ये कह लीजिए जागरूक होने का, कि हर कार्य हो वो कार्य लेकिन ज़रूर हो जो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, विकास के लिए, प्रोग्रेस के लिए, प्रॉस्पेरस के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जिसको हमेशा आगे ही रखना चाहिए, इसकी प्रायोरिटी हमेशा बनी रहनी चाहिए। उसी को लेकर के गवर्नमेंट अगर चलती है, कोई भी गवर्नमेंट चले, हम तो कहते हैं गवर्नमेंट किसी की भी आवे, लेकिन इन सब चीज़ों को हमेशा प्रेफरेंस दे, और अच्छा कार्य हो जो सबके लिए वेलफेयर का कार्य हो, वो कार्य होता रहे। और तभी किसी स्टेट का, राज्य का, राष्ट्र का निर्माण, एक आदर्श निर्माण, एक आदर्श विकास देखने को मिल सकता है। तो ऐसी शुभकामना आप लोगों के साथ, और ऐसा ही आप लोगों को जो है हम यही कहेंगे कि आप लोग अपने प्रिपरेशन में समय लगे होंगे। आप लोगों का एग्ज़ाम भी करीब आ गया है, पीजीटी और टीजीटी का। 7-8 में आपका टीजीटी का है, और 17 और 18 अगस्त में आपका पीजीटी का है।
वो एग्ज़ाम भी आपके सामने आ गया है। असिस्टेंट प्रोफेसर वाले भी तैयारी कर रहे हैं अपना। नेट का भी एग्ज़ाम जो है आपका बताए ही थे कि आपका 15 अगस्त के आसपास जो है आसपास वो आपका नेट का एग्ज़ाम भी होने को है। और इधर आपका जो असिस्टेंट प्रोफेसर का है वो जो उच्चतर शिक्षा आयोग से निकला है वो 30 अक्टूबर से स्टार्ट होकर के वो दिसंबर तक जाएगा। हाँ, उसका जो इंटरव्यू होगा वो जनवरी फरवरी में हो पाएगा। और बाकी जो लोक सेवा आयोग से निकला हुआ डिग्री कॉलेज का था, कुछ परीक्षाएं हुई थी, जो कुछ थे इंटरव्यू निकले हुए थे और कुछ अभी और वैकेंसी लोक सेवा आयोग से भी आने को है। उसी प्रकार से जो है आपका आश्रम पद्धति से लोक सेवा आयोग से जो वैकेंसी आई है उसका एग्ज़ाम भी नवंबर में होने का पूरा व्यवस्था की जा रही है। और एक परीक्षा आपका जो है लोक सेवा आयोग से जो लेक्चरर के लिए निकला हुआ है प्रवक्ता का जो एग्ज़ाम आपका इसी सितंबर में 19 सितंबर को हो आपका प्री है और उसके बाद 19 दिसंबर को आपका मेंस एग्ज़ाम है, उसके लिए भी आप लोग लगे हुए होंगे। तो इस प्रकार से प्रिपरेशन अपना करते रहें, अपने कार्य को करते रहिए और फिर यही कहेंगे कि अपना कर्म करना अपना काम है, बाकी इच्छा देने वाला तो ऊपर वाला है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो वी हैव टू डू आवर टास्क एंड वी हैव टू रिसीव आवर ओन सेल्फ कॉन्शियस relaxation, satisfaction, complaisance. After that we shall receive, no doubt. एक जगह कहा गया है कि यूजुअली पेशेंस विंस इन द एंड, मतलब आमतौर से देखा जाता है कि आखिरकार जो भी है धैर्य की आखिरकार जीत होती ही है। तो इस प्रकार की चीज़ों को लेकर के अगर हम लोग चल रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, तो उसको करते रहना चाहिए। बहुत अधीर होने की, बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत मेंटली पजल्ड होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, आप लोग का एग्ज़ाम है, बहुत लोग कह रहे हैं बहुत डर लग रहा है, बहुत परेशान है, बहुत डिस्टर्ब है। ठीक है, एग्ज़ाम है तो स्वाभाविक है, कुछ चीज़ें तो प्रेशर दबाव होती हैं, लेकिन उसको बहुत प्रेशर दबाव में ना बना करके अपने कार्य को करते रहेंगे और फिर आगे की जो भी होती है रिपोर्ट कोर्ट या बोर्ड से वो हम आपको देंगे। इसीलिए चैनल देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। हैव अ नाइस डे।